हेलो बच्चों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग सब? अच्छे हैं ना? चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फिर से। फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा है 8 इंटू 2000 इज इक्वल टू 16 इंटू डैश। मीन्स 8 को 2000 से मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो बराबर होगा 16 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब यहाँ क्या नंबर आएगा ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि अगर हम 8 को 2000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर का आंसर और 16 को अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आंसर सेम है, क्योंकि यहाँ बीच में इक्वल टू का साइन लगा है। हमें ये बताना है कि 16 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि दोनों साइड आंसर जो है वो सेम हो जाए। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 8 इंटू 2000 इज इक्वल टू, पहले 8 टू जा 16, 2000 से पूरा 8 को हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है एक साथ। इसको इजी करने के लिए हम 8 टू जा 16 और जितने ज़ीरो हैं 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ है हमारे पास 16,000। यहाँ भी हमें कुछ ऐसा लिखना है जिसको 16 से मल्टीप्लाई करने पर 16,000 आए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 16 इंटू डैश इज इक्वल टू 16,000, यानी 16 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16,000 आएगा। तो आपको ये प्रोडक्ट का ये रूल मालूम होगा कि जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास आंसर आता है तो हम, अगर हमें एक नंबर नहीं मालूम है तो हम एक नंबर से उस आंसर को डिवाइड कर दें तो हमें सेकंड नंबर मालूम चल जाता है। समझे? जब दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करके कोई आंसर लाते हैं और हमसे अगर बोला जाए कि एक नंबर हमें नहीं मालूम, एक नंबर मालूम है, तो हम आंसर को पहले नंबर से या जो भी नंबर हमें मालूम है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ हमें मालूम है कि 16 से हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16,000 आएगा, लेकिन किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इसके लिए हम इस नंबर को 16 से डिवाइड कर देंगे। तो 16,000 डिवाइडेड बाय 16, 16 1 जा 16 एंड 0 0 0, देन ये 0 नीचे आएगा, 0 0 0 एंड ये 0 नीचे आएगा, 0, 16 0 0 एंड 0। ठीक, तो जब हमने इस 16,000 को 16 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 1000। इट मीन्स 16 को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 16,000। ठीक है, तो इससे हमने क्या सीखा कि अगर हमें आंसर मालूम है और एक नंबर मालूम है तो दूसरा नंबर फाइंड करने के लिए हम उस नंबर से आंसर को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1425। इफ़ वन नंबर इज़ 25, व्हाट इज़ द अदर नंबर? सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं पहले। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट of two numbers is 1425. One number is 25, other number is, अब यहाँ पर सेम वही चीज़ है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में की है, यहाँ लिखा अलग तरीके से है। दो नंबर्स का प्रोडक्ट यानी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आता है। वन नंबर इज़ 25, उनमें से एक नंबर 25 है, तो अदर नंबर, दूसरा नंबर क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया कि दूसरा नंबर अगर हमें ना पता हो तो हम आंसर को पहले नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो द अदर नंबर इज़, दूसरा नंबर क्या होगा? 1425 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, अब हम इस नंबर को 25 से डिवाइड करेंगे। ओके, अब 14 तो छोटा है
2 डिजिट्स अगर हम लेते हैं तो ये 25 से छोटा है, इसलिए हम 142 को एक साथ देखेंगे कि 25 की टेबल में कहाँ आता है। 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100, 25 5 ज़ा 125 एंड 25 6 ज़ा 150। तो 6 ज़्यादा हो जाएगा, 25 5 ज़ा 125। 42 में से 25 को माइनस करेंगे, 12 माइनस 5 7 एंड यहाँ रह गया 3 माइनस 2 1 एंड 1 1 0, 17 रह गया। इस 5 को यहाँ लाएंगे। अब 175 को देखेंगे 25 की टेबल में, तो 25 4 ज़ा 25 5 ज़ा अभी हमने देखा 125, 25 6 ज़ा 150 एंड 25 7 ज़ा 175। सो द आंसर इज़ 57। ठीक, तो सेकंड नंबर हमारा क्या होगा 57। इट मीन्स अगर हम 25 और 57 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा आएगा 1425। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 144 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 2 इज इक्वल टू। इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो जहाँ भी दो चीज़ें एक साथ होती हैं, हम जो एक वर्ड है बॉडमस करके, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बॉडमस में बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, इन दोनों को अभी छोड़ देंगे। डी माने डिवाइड, एम माने मल्टीप्लिकेशन, ये स्पेलिंग होती है BODMAS। ठीक है, तो जब हमें कई साइंस होते हैं एक ही सम में, या एक सम में कई ऑपरेशन करने होते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या एडिशन, तो हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो अभी ब्रैकेट और ऑफ को हम छोड़ देते हैं, ये आप लोगों के उसमें अभी नहीं है। ठीक है, इसके बाद है डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर डिवीजन है और मल्टीप्लिकेशन है, तो बॉडमस के अकॉर्डिंग पहले हमें डिवीजन करना होगा। तो 144 को डिवाइड करेंगे 9 से, 9 से डिवाइड करेंगे 144, 9 1 जा 9, 5 एंड ये 4, 9 6 जा 54। ठीक है, तो 144 को 9 से डिवाइड किया तो क्या आया 16। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसे 2 से, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई है, इसलिए पहले हमने डिवाइड किया, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 16 2 जा 32, तो यहाँ पर आंसर आएगा 32। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन 7 ईयर्स। 7 ईयर्स में कितने मंथ्स होते हैं। तो 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स। So 7 years is equal to 12 into 7 is equal to 7 2 जा 14 का 4, कैरी 1, 7 1 जा 7 and 1 8। ठीक है, आज हमने ये 4 क्वेश्चंस किए। आप लोग इनको प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा अलग अलग तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स हैं या वन सेंटेंस के जो सम्स हैं उनको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।